बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले हम दोनों आप लोगों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं कि आप सब लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और हमारी हिम्मत अफजाई की। आपके आने से दिल में एक खुशी सी आ गई, आपके आने से दिल में एक खुशी सी आ गई। शुक्रिया ए दोस्तों, हमको खुशी सी मिल गई। शुक्रिया ए दोस्तों, हमको खुशी सी मिल गई। डॉक्टर असरुल इस्लाम सैयद साहब, जो कि जन्नत पाकिस्तान पार्टी के अमीर भी हैं और उनका मकसद पाकिस्तान में सबीलुल्लाह का क़याम यानी रिस्क की मसावी तकसीम का निज़ाम राइज करना है, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस उर्दू अदब की बैठक की इब्तिदा की और आज माशाल्लाह से हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं और काफ़ी खुश भी हैं। इसके अलावा हम दोनों नाइला बहन, शाहीन भाई, सनी भाई, अमीना और जाहिद भाई, अफशा काजी, नाजिया और शबनम और ज़ैन भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके ममनून व मशकूर हैं कि इस उर्दू अदब की बैठक को मुनक़िद करने में इन लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और इनके ताउन और मदद के बग़ैर हमारे लिए ये काम काफ़ी मुश्किल था। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इनके लिए भरपूर तालियाँ। हाज़रीन महफ़िल, अब मैं सदर उर्दू बैठक मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम अज़हर शाहीन भाई से गुजारिश करूँगी कि वो यहाँ आकर हमारी इस उर्दू अदब की बैठक का बाकायदा आगाज़ करें। शुक्रिया। शाहीन भाई। तालियाँ। मैं उर्दू बैठक की जानिब से आप सब लोगों का बहुत ममनून व मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमें हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शने के लिए आए। इम्तियाज़ आपा और मोहसिन अली भाई बहुत ही कुशादा दिल हैं और उन्होंने अपने जी भर के अपनी पुरज़ोर जज्बे के साथ इस फंक्शन का जो है ना उन्होंने इनेकाद किया है। हम उनके बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने हमारे इस फंक्शन को मेज़बानी बख्शी है। और उसके साथ साथ महफ़िल जो होती है वो सामईन से होती है, हाज़रीन से होती है और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हम उन्हीं के हैं कि उन्हीं की वजह से ये महफ़िल सजी, वरना मैं अकेला जहाँ माइक पे खड़ा होता और खाली एक तो आदमी बैठे हुए थे, वो मेरी वाइफ भी नहीं है कि कम से कम वो मुझे दाद दे सकती। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी ये उर्दू बैठक तकरीबन 4-5 महीने पहले शुरू हुई थी और उसका इनेकाद हमारे बहुत ही मेहरबान डॉक्टर जनाब असर सैयद साहब ने और उनकी अहलिया नाइला बाजी ने किया था और हम उनके भी तहे दिल से मशकूर हैं कि भाई उन्हीं की वजह से ये सारी महफ़िलें सज रही हैं और इंशाअल्लाह उसके बाद आइंदा भी। और ज़ाहिर है सर भाई अमीर हैं यहाँ की जन्नत पाकिस्तान पार्टी के, उसके अलावा भी बहुत गुण हैं इनमें और अब उन्होंने ये जो हम अदब नवाजी का सिलसिला शुरू किया है इसकी हम तहे दिल से कदर करते हैं। और जितनी मेहनत नाइला बाजी कर, बल्कि नाइला बाजी और असर भाई दोनों इस चीज़ में दामे दरमे कदमे सुखने, इसके लिए हम बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। महफ़िल का आगाज़ इस तरह है कि कुछ महफ़िल ये मुशायरा नहीं कहा जा सकता, इसे सिर्फ उर्दू बैठक ही है, इसलिए कि मुशायरे के जो तकाज़े होते हैं उनसे हम थोड़ा सा दरगुजर करते हैं और इसको थोड़ा सा गैर रस्मी रखने की कोशिश करते हैं। इसमें अफसाना भी शामिल हो सकता है, इसमें कुछ अच्छे शाइस्ता किस्म के लताइफ भी शामिल हो सकते हैं और इक़्तिबासात भी आप पढ़ सकते हैं और उसके अलावा शेर व शायरी तो होगी ही उसमें। तो इसके 2 हिस्से हैं जिसमें एक हिस्सा अफसाना या कहानी का होगा और दूसरा हिस्सा फिर पोइट्री का होगा, जिसमें हमारे लोकल शोरा भी हैं और 1-2 उनकी आमद मुतवक्के है, वो इस वक्त नहीं अब पहुँच पाए, तो वो भी आ रहे हैं बाहर से, कुछ एक आध शायर। बहुत बहुत तालियां। ठीक, जैसा कि असर भाई कह रहे थे कि हमारी इन महफिलों की रिवायात में शामिल होता है कि
कोई मेहमान खसूसी भी होना चाहिए और कोई सदर महफिल भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर नासिर साहब के वालिद मोहतरम मौजूद हैं। मैं उन्हें तहे दिल से दावत देता हूं कि वो हमारे मेहमान खसूसी के तौर पर तशरीफ़ ले आएँ और हमारे ये मेहमान खसूसी की कुर्सी को इज़्ज़त बख्शें। इनके लिए बहुत बहुत तालियां। फरमाते हैं कि पेशे के एतबार से बैंकर हैं। मैंने कहा कि बैंकर का तो अदब का बड़ा बड़ा साथ है, वरना अगर बैंकर न होते तो यूसी साहब कहाँ होते? जी बहुत बहुत खुश आमदीद इनके लिए। हमारे दरमियान डॉक्टर सुधा रेड्डी मौजूद हैं और हम उनको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। उर्दू उनकी ज़ुबान नहीं है, लेकिन उन्हें उर्दू से इतनी दिलचस्पी है कि वो उसकी क्लासेस ले रही हैं और उर्दू में वह बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हुए इस महफिल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हैं। डॉक्टर सुधा रेड्डी, मैं उनको खुश आमदीद करता हूँ। I just have to say, I know I'm starting the program, but this is a literary program. मेरी तो very limited vocabulary. उसके साथ मैं कुछ try किया कि तो मैं पढ़ूंगी वो. Please forgive me for the. I'm sure there will be many mistakes, but I think I want you to concentrate on what I'm trying to say rather than the one. I'll try to improve in future. आप सबकी खिदमत में मेरा नमस्कार, सलाम और गुड इवनिंग। ज़िंदगी की किताब में अलग अलग पन्ने होते हैं। हर एक पन्ने का शुरुआत होती है, मकसद और मंजिल भी होता है। शुरू में पन्ने की मकसद और मंजिल साफ नज़र नहीं आती है, पर शुरुआत तो हो सकती है और हो भी जाता है। जैसे उर्दू बैठक और आप सबके साथ मेरी ज़िंदगी की किताब में एक पन्ना बन चुके हैं। इस बात पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर नैला जी और डॉक्टर असद साहब के लिए, इसकी मदद और हौसले के लिए। मैंने पिछले महीने की उर्दू बैठक में जो वादा किया था कि मैं आइंदे आने वाली उर्दू बैठक में अपनी लिखी हुई उर्दू की कोई तहरीर पढ़ूंगी, चुनांचे हस्बे ये वादा आज की उर्दू बैठक में आप सबकी खिदमत में मैं पेश करना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है ख्वाब और ख्वाहिशों की भाग दौड़। शुक्रिया। उन्वान है ख्वाब और ख्वाहिशों की भाग दौड़। ख्वाब जो हम देखते हैं, ख्वाहिशें जिनके पीछे हम भागते हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए ख्वाब देखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये कहा नहीं जाता कि ख्वाब मंजिल की तरफ सिर्फ एक इशारा होता है। ये भी कहा नहीं जाता कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ये भी कहा नहीं जाता कि अंजाम अपने हाथ में नहीं, सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। मेरा भी एक ख्वाब था, वो ये कि मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन तमाम दुनियावी सहूलतों और आसाइशों के साथ, यानी आराम और सुकून की ज़िंदगी। ख्वाब कब ख्वाहिश में बदल गया इसका पता नहीं चलता, कभी पता ही नहीं चलता। जब मन में ख्वाहिशें जागे तब चैन की ज़िंदगी भागी, इसका भी पता नहीं चलता, कभी पता ही नहीं चलता। ख्वाहिशों की तो कोई कमी नहीं होती। ख्वाहिशें रेगिस्तानों की सुराख की तरह होती हैं। ख्वाहिशें छुटते ही नहीं, कभी छुटते ही नहीं। ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश रुकती ही नहीं, कभी रुकती ही नहीं। ख्वाहिश जब जुनून में बदल गई इसका पता नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता। ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते करते ज़िंदगी कहाँ से कहाँ दौड़ती चली गई इसका पता नहीं चलता, कभी पता ही नहीं चलता। दौड़ते दौड़ते इंसान थक जाता है, थक कर सोचने लगता है तो सोचने से समझ आती है कि इंसान ये भागा दौड़ी में
चलना क्या, सीधा खड़े होना भी भूल गया है। ख्वाब और ख्वाहिशों की इस भागदौड़ में कब और कहाँ रास्ते पलट चुके हैं, मंजिलें बदल गए हैं, इसका पता नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता। और हम फिर से आन पहुँचे हैं उसी दर पर जहाँ हम शुरू में थे, और फिर से हमें तलाश है नई ख्वाब और नई ख्वाहिशें। ख्वाब और ख्वाहिशों की ये सिलसिला छूटता ही नहीं, कभी छूटता ही नहीं। ये बगैर चैन की ज़िंदगी जीने की किटकिट मिटती ही नहीं, कभी मिटती ही नहीं। क्या बात है। सोचा जाए तो इस सिलसिले का इलाज क्या है? इलाज ये है कि हम मंजिल किया करें वहाँ जहाँ भगवान है। रास्ते अलग अलग होते हैं, फिर भी मंजिल वही रहती है जहाँ हम सब जाना चाहते हैं। फिर बदले ख्वाब या ख्वाहिशें, क्या फ़र्क पड़ता है? और यूँ हमारी चैन की ज़िंदगी जीने की ख्वाब पूरा होता है। ज़िंदगी की सफ़र की रफ्तार अपने आप सुधर जाती है। फिर ऐसी ज़िंदगी जीने में तकावत कहाँ, और इंसान बगैर तकावत की ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसी समझ के साथ जीने को कहती हूँ मैं चैन की ज़िंदगी जीना, क्योंकि चैन की ज़िंदगी की बात कभी ज़िंदगी की थी ही नहीं। वो तो है मन की बात, वो तो है मन की चैन। शुक्रिया। बहुत 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 उम्दा। हालांकि ये इनकी पहली उर्दू में तहरीर है, लेकिन दिल को छू लेने वाली, और इन्होंने जितनी काविश से लिखी है और जो जज्बात डाले हैं उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए बेहद तालियां। डॉक्टर सुधा रेड्डी, थैंक यू वेरी वेरी मच। You are going to be a permanent part of our महफिल now. उर्दू बैठक की इतनी अब शोहरत हो चली है कि इसके आप अगर वीडियो क्लिप्स देखें तो 60,000 से ऊपर उनको हिट्स वगैरह मिलना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी इब्तदाई मराहिल में है। और इंशाअल्लाह इसको आगे इसी तरह इसका मेयार हमने बरकरार रखना है, बल्कि बढ़ाते चले जाना है। और इतनी शोहरत उसकी हो गई है कि इस उर्दू बैठक में शामिल होने के लिए हमारे एक दोस्त ओरिगन से तशरीफ़ ले गए हैं, कैसर शाहीन। उनके लिए बहुत बहुत उन्हें खुशामदीद और उनके तालियां। जी, ये हमारी उर्दू बैठक की यूँ समझिए कि रेपुटेशन अच्छी बनना शुरू हो गई है। नीयत अच्छी हो तो सारा कुछ अच्छा है। सही गल है। तो अब जैसे कि पहले होता है, हमारा अफसानवी अंदाज वो अपना एक अलहदा ही रंग रखता है। शेर व शायरी वो तो ज़ाहिर है सभी पसंद करते ही हैं। अफसाना एक ऐसी चीज़ है जो दिल को छूता है, जिसमें इतनी इन्हमाक से सभी लोग सुनते हैं और इतनी तवज्जो से सुनते हैं, और उसमें एक पूरा मुआशरा मौजूद होता है। उस पूरे मुआशरे की अक्कासी करता है, हमारे तहज़ीब की, हमारे कल्चर की। तो मैं अफसाना के लिए अपने एलियाज़ार, मोहतरमा एलियाज़ार साहबा को दावत देता हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ आने से पहले मैं 2 मिनट के लिए डॉक्टर असर साहब को बुलाऊंगा कि उस अफसाने का थोड़ा सा तारुफ कराने के लिए वो तशरीफ़ ले आएँ। और जिस अंदाज से ये अफसाना पढ़ती हैं वो अफसाने में जान डाल देता है, जिस तरीके से जो उनके तलफ़ुज़ अदा करती है और उसमें पूरी शिद्दत से अपने जज्बात भर देती हैं। तो मैं उन्हें दावत अफसाना देने से पहले असर भाई को बुलाता हूं कि वो आकर 2 मिनट जो है ना इस अफसाने का तारुफ कराए। असर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफसाने के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अफसाने तवील होते हैं। हमारे यहाँ उर्दू अदब में नसर की पजीराई नहीं हुई, और ये मसला पाकिस्तान का भी है, और जहाँ जहाँ पे भी हमारी बैठकें होती हैं ये एक अलमिया रहा है कि नसर निगारों की पजीराई नहीं हुई। हम ने इस बैठक में ये चीज़ें पढ़नी शुरू की, पसंद आई, और मसला ये है कि जिस अंदाज से कोई पढ़े तो कोई सुने भी,
ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایلیا زار جو کہ ان کا تعلق پہلے براڈ کاسٹنگ سے بھی رہا، اس کے بعد ایگزیکٹو رہیں ایمریٹس میں اور مختلف کام کاج کیے انہوں نے ایسی پوزیشن میں کہ جہاں انہیں اندازہ ہی نہیں تھا ان کی اپنی وربل سکلز کا کہ کس خوبصورتی سے یہ افسانہ بھی پڑھ سکتی ہیں. تو انہوں نے ابھی ان کا یہ افسانہ پڑھیں گی. طوالت کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں. شیکسپیئر کے ڈرامے بڑے لمبے ہوتے ہیں، لیکن جن قوموں نے شیکسپیئر پیدا کیا ان کے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اگر برٹش امپائر اور شیکسپیئر کے بیچ میں چوز کرنا پڑے تو آپ ان دونوں میں سے کسے چوز کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لامحالہ ہم شیکسپیئر کو چوز کریں گے، اس لیے کہ انہی کی عطا کردہ ویلیوز کے باعث تو ہم ایک قوم بنے ہیں اور برٹش امپائر ہم نے حاصل کیا. کہانی افسانے کی بڑی اہمیت. طوالت ہوتی ہے اس میں، کچھ لوگوں نے شکایت بھی کی کہ بھائی تھوڑی بوریت ہوتی ہے. کلاسیکل راگ جب آپ سنتے ہو جو کہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی، اس میں بڑی بوریت ہوتی ہے. پہلی بار جب آپ کافی کا گھونٹ پیتے ہو اس میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. آہستہ آہستہ ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے سن 1950 میں ہندوستان کے تمام فلم پروڈیوسرز کی اور ڈائریکٹرز کی ایک سبھا بلائی اور ان سے مختلف پروگرامز کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی خاص الخاص بات کہی. وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ان سب سے وچن لیا، قسم لی کہ وہ اپنی ہر فلم میں ایک کلاسیکل گیت ضرور رکھیں گے. یہ اس لیے کہ کلاسیکل گیت باوجود اس کے کہ آپ کے کانوں کو گراں بھی گزرتا ہے، آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ آلاپ کیا ہے. وہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمیں فہم نہیں تھا کلاسیکل گیتوں کا تو ہمارے والد صاحب سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیا یار گانا شروع کب ہوگا، یعنی آئی ہو رہا ہے تو گانے کی سٹارٹ کب ہوگی. جب اس کا ٹیسٹ پڑ جاتا ہے آدمی کو تو اس کے بعد جو آدمی کلاسیکل سنتا ہے، اور مجھے یہ ٹیسٹ لیٹ آیا، یعنی میں جس وقت میڈیکل کالج کے 2nd ایئر 3rd ایئر میں تھا اس وقت مجھے راگ راگنیوں کے ساتھ ان کو سننا سمجھ آنی شروع ہوئی اور اس کے بعد جو لذت آئی. تو یہ کلاسیکل جو چیزیں ہیں ہمارے ادب کی یہ گراں گزرتی ہیں، لیکن اسی میں ایک بڑی روشنی ہے. آج میرا شالیمار ریڈیو پہ جہاں میں پچھلے 5 سال سے قرآن اور پاکستان کے عنوان سے ایک درس قرآن دے رہا ہوں، اس پہ بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی. قرآن کریم میں ایک آیت ہے فاکس و سل قصصا، انہیں ان کی کہانیاں سناؤ. لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ سوچیں. انہیں کہانیاں سناؤ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو قوم ہے، قوم بنتی ہے ان چیزوں سے. جب آپ انہیں کہانی سناتے ہو، کہانی کے ذریعے سے بنیاد بنتی ہے، کیریکٹر بنتا ہے، آپ کو نیک و بد کا پتہ چلتا. تو یہ ٹیمپو ہم رکھنا چاہتے ہیں اس غرض سے کہ یہ ایک تو سنی بہت جاتی ہے. پچھلی جو کہانی اور پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا فیس بک پہ ہم نے پوسٹ کیا. پاکستان میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یوٹیوب بینڈ ہے، 60,000 لوگوں نے تقریباً سنا. میں نے جو چھوٹی سی بات کہی 30,000 وہ ہیں. مونا جی نے پڑھی ایک نظم کو 30,000 لوگ ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی بے حد ضروری ہے. وی او دس ٹو پاکستان.